हो मलिका, आओ। सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को बुलाया। क्या बात है? आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक्चुअली क्या है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ कुछ महीनों के लिए। ये शहर की रिपोर्ट तुम्हें देनी थी, सोचा तुमसे एक मुलाकात भी हो जाएगी और रिपोर्ट भी दे दूंगा। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना रिपोर्ट में? नहीं, कॉम्प्लिकेशन की कोई खास बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा आराम करें और किसी भी तरह की चोट से बचें, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के लोगों के घाव जरा देर से भरता है। हेलो, ओ एमके। हाँ, अरे इतनी रात को भाई, तबीयत तो ठीक है? अच्छा अच्छा, अरे भाई थैंक्स। हाँ, मैं रखूंगा भाई। आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। हाँ, अच्छा सुनिए भाई, हम वो शर्त जीत गए भाई। हमें आपका वो ब्लड ग्रुप वाला बंदा मिल गया। अरे हाँ, अरे भाई वही मलिका की बेटी सहर। हाँ, अरे सुनो मलिका। डॉक्टर साहब, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स के सीक्रेट दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए। मलिका सुनो तो, अगर आपको मेरा एमके को ये सब कुछ बताना बुरा लगा, देन आई एम सॉरी। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। समथिंग अबाउट सहर। समथिंग अबाउट सहर? हाँ, वो जो आदमी हॉस्पिटल में सहर को देखने आता था, वो आज फिर आया था। सहर की रिपोर्ट मांग रहा था। मैंने देने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछूं कि आप उसको जानती भी हैं कि नहीं। व्हाट? डॉक्टर साहब, मैं उसको जानती तक नहीं हूं, और मैं सोचती हूँ कि ये वही आदमी है जो रोज सहर को घर में भी फोन करता है। इनफैक्ट आई वांट हिम अरेस्टेड। ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस। आपने पुलिस पर रिपोर्ट की? जी डॉक्टर साहब, आपने उस आदमी को देखा? उसका हुलिया कैसा था? जवान था, वो 30-35 के करीब था। रंग सांवला था, टोपी पहने हुए था, बात कुछ नाप तोल के बोलता था, और हाँ, उसकी हाथ में प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। हाथ में प्लास्टर, लंबा कद, ऐसा आदमी मैंने भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? ओह माय गॉड, ये तो वही आदमी है जो उस दिन। डॉक्टर साहब, सहर अकेली है, कहीं वो... आप? क्या हुआ सहर? वो... सुनो बेटा, वो तुम्हारा दोस्त अंकल जो तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आता था, क्या उनके हाथ में प्लास्टर है? उन्होंने फिर फोन तो नहीं किया? बोलो सहर। मैं अब नाराज तो नहीं होंगी? दोस्त अंकल ने फिर से फोन किया था और बोला था कि तुम 10 तक गिनो, मैं अभी आ रहा हूँ। आप उनसे मिलिए तो सही, वो बहुत अच्छे हैं। Oh my God. कौन है? कौन है? मैं हूँ शालिनी। मैं कितनी देर से बाहर इंतजार कर रही हूँ। मलिका, इज एवरीथिंग ओके? सहर बेटा, बहुत रात हो गई है, जाओ तुम अंदर सो जाओ। सहर का दोस्त अंकल, शायद मैं उसे जानती हूँ। वो प्लास्टर वाला आदमी, कहीं वो बादशाह तो नहीं? बादशाह? वो टेररिस्ट? हेलो। हाँ वकील साहिबा, तो क्या सोचा आपने? किसके बारे में? हमारे साथियों को बचाने के बारे में। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि अगर मुझे ये केस मिला तो मैं छोटे शाह को बचकर जाने नहीं दूंगी। बादशाह? पर कुछ शहर के बारे में भी सोचो वकील साहिबा। बेटी है तुम्हारी और हम बादशाह, दोस्त उसके, दोस्त अंकल।
तो इस नाते हम तुम्हारे भी कुछ अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि हम कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारी अदालत, तुम्हारे घर। मेरा अंदाजा सही निकला। हॉस्पिटल में शहर से मिलने वाला, उसे घर में यहाँ फोन करने वाला और मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकी देने वाला वही आतंकवादी बादशाह है। बादशाह? वो मुझे डराना चाहता है। डराना चाहता है, पर क्यों? ताकि मैं उनके फेवर में केस लड़कर उनके लोगों को आजाद करा सकूं। पर लॉ कमीशन ने अभी अपना फैसला तो लिया ही नहीं है। लेकिन मेरा नाम इतना स्ट्रांगली रेकमेंड हो रहा है शालिनी। यानी दूसरे लॉयर्स जिनका नाम कंसिडर किया जा रहा है, बादशाह उन्हें भी इसी तरह डरा रहा होगा शायद। और ये कमीशन का क्या चक्कर है? Why don't they just decide कि किसको केस देना है? 1 महीना हो गया उन्हें डिसाइड करते हुए। हाँ, 1 महीना तो हो गया है, लेकिन ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे शालिनी? आखिर ये टेररिस्ट का मामला है। कितने लॉयर्स कंसिडर किए जा रहे हैं? बहुत कम, only the best। ओह, यानी एमके भी? Of course, MK is also being considered। तो फिर आपने क्या तय किया है? मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे ये केस मिला तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो मेरे उसूलों के खिलाफ हो। क्या आपका फैसला सही है? एसीपी परितोष, मलिका अनीस है। देखिए, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? थैंक यू। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। मलिका, मैं अर्जुन को फोन करूं क्या? नहीं शालिनी, अर्जुन को ये सब मत बताना। वो पहले ही पलाश सेन के केस में इतना उलझा हुआ है। ओके? ओके। माधव, तुम एक बार तो पलाश से मिल लो। दीपा, परमिशन नहीं मिलेगी। वो अर्जुन चौधरी हमें परमिशन मैं ले लूंगी। एमके कुलश्रेष्ठ की बेटी हूँ और लॉ की डिग्री भी ली है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने पर मुबारकबाद देने आई थी ना? हाँ, याद आया, ये पेन भी देना था। पापा के गुरु जस्टिस चौधरी का है। पापा इससे लिखा हुआ एक भी केस नहीं हारे। वाओ, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच माय डियर। वैसे एमके साहब की बात निकली है तो ये बता दूं कि एमके साहब खुद मुजरिमों से मिलने नहीं जाते। उनका ये कहना है, और काफी जायज है, कि वकील का काम केस लड़ना और जीतना है। सच्चाई मालूम करनी नहीं है। वकील डिटेक्टिव नहीं होते। वकीलों का काम इंसाफ दिलाना भी होता है। एक्सक्यूज मी, इंसाफ कानून और जज करता है। और इंसान का काम? तुम तो कभी वकील बनना नहीं चाहती थी ना? व्हाट इज दिस? मैं अभी भी नहीं बनना चाहती। आई स्टिल हेट हियरिंग्स। तो तुम्हें पसंद क्या है? एडवेंचर। वाओ। पर हाँ, पलाश से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो गुनहगार है। तुम यहाँ पर वक्त जाया कर रही हो। तुम्हें पता है एमके साहब का इंग्लैंड से फोन आया था। माधव, बात मत बदलो। ओके, मैं तुम्हें पलाश से मिलाने ले चलता हूं। तुम आज चलो और खुद अपने लिए तय करो कि सही कौन है, वो ड्रामेबाज अर्जुन चौधरी या माधव सूरी। मैडम, ये सांप के माफिक बिल्कुल चुपचाप। आप सोचेगा रस्सी है, पर ये पास जाते ही डस लेगा। लटका दो साहब, इसको टांग दो। मैडम, क्या आप भी अंदर जाएंगी? माधव, just ask him to leave us alone. सारी साहब, हमको स्ट्रिक्ट ऑर्डर है यहीं रहने का। आपको अंदर ले लिया तो हमारी नौकरी लिपट जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। Do you want to go in, Deepa? I don't think so. पलाश, मैं सरकारी वकील हूं, माधव सूरी।
तुम्हारे खिलाफ केस लड़ रहा हूं। देखो पलाश, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम उनके जवाब दो। हाँ, तुम चाहो तो चुप भी रह सकते हो। बोल साले, बोल। साहब कुछ पूछता है, बोल। देखो पलाश, अगर तुम चुप रहे तो मुझे पुलिस की वर्जन माननी पड़ेगी। तुम्हारी सौतेली बहन नुपुर, वो तो कह रही है कि तुम बेगुनाह हो। पलाश, कानून को किसी की जान लेने में मजा नहीं आता। जो हुआ है उसे बताओ ना इन्हें। इसको बहुत मजा आता है। माँ बाप को मार कर टिक्कर तोड़ता, वीडियो देखता साला। बोल साले, बोल। साहब ने कुछ पूछा, बोल। उसको मारने की क्या जरूरत है? छोड़ो उसको वहाँ से। आपने कुछ पूछा तो छोड़ो, ये तुम्हारा काम। दीपा, ये तुम्हारा काम नहीं है। चलो, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। Wake up. तुम उसे बचा सकते थे माधव। दीपा, वो उसकी वकील का काम है। उसका वकील थाने में नहीं था। कम से कम इंसानियत के नाते तो तुम उसे उसकी पुलिस वाले की मार से बचा सकते थे ना। कोई केस नहीं हार जाते तुम। तो क्या करता मैं? पुलिस वाले पर हाथ उठाता, एक और पलाश सेन बन जाता। पुलिस को मारना जुर्म है और माधव सूरी अदालत में जुर्म के खिलाफ लड़ता है। और पलाश पर हाथ उठाना तो जुर्म था ही नहीं। कोई आम इंसान की तो अहमियत ही नहीं है ना। वो सरकारी नौकर है माधव, हमारे नौकर। जनता के टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलती है अपनी, समझे तुम? एंड बाय द वे, जुर्म होते देखना भी एक जुर्म है माधव सूरी। वकील का काम केस लड़ना और जीतना है, इंसाफ कानून करता है। My objective, Deepa, is to win. And to that end, I am going to do my best. और पलाश की जिंदगी, उसका क्या करोगे तुम? पलाश अगर बेगुनाह है तो कानून उसकी हिफाजत करेगा। Oh yeah, sure. वैसे बिना किसी ठोस सबूत के मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अर्जुन चौधरी, अगर वो पलाश को बचाना चाहता है तो he better get his act together and come up with a bloody good argument. तुम्हें कुछ पता भी है? जेल में उसका मुंह खून से लथपथ है। मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी और तुमने जानवर पलाश नहीं, तुम हो, तुम। माधव, अगर तुम्हारी जिंदगी के यही मायने हैं तो तुम बहुत केस जीतोगे। I don't deny it. बहुत तरक्की करोगे। लेकिन तुम्हारी इन जीतों में तुम्हारी एक दोस्त, एक एडमायरर शामिल नहीं होगी। I'm sorry. देखो सोनू, अगर तुम पलाश की जान बचाना चाहते हो, एक पड़ोसी के नाते, नहीं, एक दोस्त के नाते, तो मुझे बताओ। 5 महीने पहले उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, फिर अचानक कत्ल की रात को वो वापस लौट आया, यूं 3 कत्ल कर दिए। कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब तो है। जितनी अजीब तरह से वो गया था उसी तरह वापस भी आया, बिना किसी से मिले, बिना किसी को कुछ पता है। हाँ, 5 महीने पहले उसकी बहुत पिटाई हुई थी, 6-7 दिन तक लगातार। बस उसके बाद मैं पलाश से कभी नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ सोनू, तुम मुझसे अब तक क्यों छिप रहे थे?
मैं तुम्हारे घर गया था, तुम मिले तक नहीं। जी वो, और आज जब मिले तो यहाँ पे पलाश के घर में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इस घर में पहली बार आया हूं। नूपुर यहां आने से बहुत डरती है। कह रही थी पलाश की गिलहरी कट्टो को किसी पेड़ के नीचे पहुंचाना है, पर अब कट्टो वहां से बाहर निकले तब तो। मतलब? पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं कि उसे इस पिंजरे में बंद कर यहां से बाहर ले जाऊं, पर वो उस अंधेरे कमरे में से बाहर निकलती ही नहीं। तो तुम क्यों नहीं चले जाते उस कमरे में? मैं? मुझे बहुत डर लगता है। दिल्ली शहर में मारो घाघरा जो झूम, दिल्ली शहर में मारो घाघरा जो झूम, दिल्ली शहर में मारो घाघरा जो झूम, दिल्ली शहर में मारो घाघरा जो झूम। पलाश, पलाश अच्छी खबर है। कल अर्जुन को सोनू ने घर ले गया, वो बंद कमरा दिखाया। वहाँ कितना अंधेरा है, तुम वहाँ। हमें तो ना ले गई अपने घर कभी, हमें भी वो बंद अंधेरा कमरा दिखाला, कसम से चांदना सा कर दूंगा। जुबान संभाल के बात कर। कल ही तो संभलवाई थी जुबान तेरी, सौतेली है ना, मिल बांट कर खा ले। जुबान संभाल के बात कर। अंधेरा कमरा देखेगा तू अंधेरा कमरा देखेगा, अंधेरा कमरा देखेगा तो देख अंधेरा कमरा दिखाता हूँ तेरे को मैं। अंधेरा कमरा देखेगा तू अंधेरा कमरा अर्जुन, अर्जुन। एक बुरी खबर है। क्या? अभी अभी पता चला है कि पलाश सेन ने एक कांस्टेबल का सर फोड़ दिया है। What? कैसे? उसने उसका सर सलाखों पर पटक दिया। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह नए सबूत और गवाह कोर्ट में पेश करने की परमिशन लूँ, और ये साहब। अब होगा क्या? शालिनी, अगर तुम माधव सूरी के जगह पे होते तो कल क्या करती तुम? मैं जोर जोर से कहती कि पलाश सेन एक खतरनाक वहशी है और उसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। Exactly. बस बिल्कुल ठीक है। But Arjun, what are you going to do? Okay. 11 बजे। फाइनल हियरिंग के लिए सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। Okay. हमारा एम है माधव को कल ये मुद्दा उठाने से रोकना, और सबसे ज्यादा उस अपने नए सबूत को पेश करने की परमिशन लेना। अर्जुन, कल सुबह तक ये खबर जज साहिबा को भी पता चल जाएगी अखबार से। राइट। गॉड डैम इट, यू आर राइट। तभी तो आएगा मजा।
माधव सूरी अपने जाल में फंसा। कैसे? अब तो सबूत पेश करने में भी इजाजत मिल जाएगी। और क्या? और कल देखो तुम कोर्ट में अर्जुन चौधरी का सोलो ड्रामा परफॉर्मेंस। मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा। माधव सूरी, वॉच आउट। और इसीलिए मैं कहता हूं योर ऑनर, एवरीथिंग इज ऑल्सो एविडेंट। और सबसे बड़ी बात ये कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर डिफेंस खुद यहां मौजूद है। अपॉलोजाइज योर ऑनर। आप मुझे जो सजा देना चाहे दीजिए, लेकिन प्लीज पलाश सेन को किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर कीजिए। His life is in danger. I object, Your Honor. This is purely a delaying tactic. पलाश को पुलिस की कस्टडी में, जेल में किससे खतरा हो सकता है? पुलिस से? जी हाँ, पुलिस से। पुलिस ने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा है। उसे मत मारिए, कम से कम फांसी का इंतजार तो। Objection, Your Honor. डिफेंस पलाश की छोटी सी जिंदगी के चंद लम्हों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, नाटक भी खेल सकता है। मैं सच कह रहा हूं, योर ऑनर। सारा देश ये बात जानता है, योर ऑनर। आज के अखबार में इस बात की फोटो भी छपी है। पलाश ने बड़ी बेरहमी से एक कांस्टेबल का सर फोड़ा है। वाह, जनाब जेल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज के अखबार में छपा ये सच दिखाऊं? थैंक यू मिस्टर सूरी, थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने जानबूझकर इस अदालत में एक नया सबूत पेश किया है। एक ऐसा सबूत जो पलाश के सेंटेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है नेगेटिवली। कौन सा सबूत मिस्टर चौधरी? पलाश ने जेल में एक कांस्टेबल का सर फोड़ा है। वो बेहोश अब भी है। ये बात तो सबको पता है योर ऑनर, एक्सक्यूज मी, मगर अखबार सभी पढ़ते हैं। लेकिन आपने इस बात को इस कोर्ट में पलाश के खिलाफ यूज किया है। ये इंसानी अदालत है योर ऑनर, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जज साहिबा इंसान है, उन पर असर तो पड़ सकता है। मैंने तो कोई अखबार नहीं पेश किया, कोई नई एविडेंस नहीं पेश की। कानून अंधा जरूर है लेकिन बहरा नहीं। उसकी आंखों पे पट्टी जरूर है लेकिन कान पे नहीं। उसने ये बात सुनी है और ये बात इस अदालत में पलाश के खिलाफ जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जाने अनजाने में एक नया सबूत अदालत के सामने पेश किया है जिसका असर केस पर हो सकता है। ये याद रखते हुए कि ये मामला एक इंसानी जिंदगी का है, डिफेंस काउंसिल की जिरह की रोशनी में ये अदालत इस मुकदमे को किसी दूसरे जज की अदालत में पेश करने का हुक्म देती है जिससे इस केस की नए सिरे से छानबीन हो सके। जिंदगी के लबों पे नया गीत है, रास्ते